आपको भी डेथ थ्रेट मिला था? हाँ, मेरे को बोला था कि मेरा डेड बॉडी यहाँ पीजेबी से झुला देगा, कौन बचाने आएगा देख देख लेंगे। It's been 16 days since the horrific rape and murder of a trainee doctor at Kolkata's RG Kar Hospital. Outrage is continuing all around the country. Demands of justice have not stopped. This is the infamous building in which the principal, Sandeep Ghosh, used to hold his office, and multiple reports are saying that he used to have many security personnel guarding his room, one of whom is also, apparently, as per reports, Sanjay Roy, who is the prime accused in the crime. Right now, I'm standing here with one of the student protesters, Anubhav Mondol. He's an intern here at RG Corps and he's been involved in the protests since day zero. And right now, we're going to try and understand what is the situation with respect to the investigation, with respect to Sanjay Roy, and how the protests are holding up along with the investigations. So, Anubhav, we were just talking right now, and you were giving me a little bit more context. So, can you tell me a little bit about your impressions of Sanjay Roy? And how you told me that you had seen him around before. Let's just get into that a little. देखिए, संजय राय जो था उसको तो हम लोगों ने मतलब नाम नहीं जानते थे उसका, लेकिन उसको कभी हम लोगों ने मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस के आसपास भी देखा है, कभी कभी हम लोगों ने हॉस्पिटल एरिया में भी देखा है, लेकिन मतलब उतना कोई मतलब जिसका नाम नहीं जानते, जिसको नहीं पहचानते, उतना फोकस करके कभी नहीं सोचे कि ये अलग से कोई है। तो अभी जो हम लोग को रिपोर्ट मिल रहा है, जैसे पहले हम लोग को पता चला कि ये यहाँ पे ग्रुप डी स्टाफ थे। फिर हम लोग यहाँ पे जो दूसरे हम लोग जो जो वार्ड के जो दादा है, जो दूसरे जो ग्रुप डी स्टाफ है, वो लोग हम लोग को आके बताए कि ये कहीं कहीं से भी ग्रुप डी स्टाफ नहीं हो सकते, कोई सिक्योरिटी पर्सनल भी नहीं है। फिर हम लोग को पुलिस के पास से पता चला कि ये सिविक वॉलंटियर है। और अच्छा. ये जो सिविक वॉलंटियरिंग जो ये कर रहे हैं, उसके लिए तो मतलब ऑलरेडी न्यूज़ में इतना इतना बात आ गया है कि कैसे उनको मिला है, जो भी है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल के साथ मतलब जुक्त है, ये हम लोग को मतलब अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से कुछ प्रूफ आया, एविडेंस है, वो बात अलग है, लेकिन ये जो उनके साथ जुक्त है, इसको लेके हम लोग को कोई डाउट नहीं। ये लेके कोई डाउट नहीं है। और आप यहाँ पे उनको जब देखते थे, यू योरसेल्फ सेड दैट यू सीन हिम अराउंड, व्हाट डिड ही डू अराउंड हियर? वो यूजुअली मतलब जो यहाँ पे अलग अलग पेशेंट्स को लेके आते थे, उनको दिखाते थे। अभी हम लोग को पता चल रहा है कि उनसे कुछ पैसे भी लेते थे, दलाली करते थे। उसको लेके मतलब हम लोग देखते थे कि पेशेंट आके दिखा रहा है, कि कहीं पे आके बोल रहा है कि इसको देख लीजिए, ऐसे करके। अच्छा, पर अभी जैसे आप लोगों को भी आप लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिनों से, ये बात आप लोगों ने भी कहा है कि संजय रॉय एक स्केपगोट है। और विक्टिम के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि बोले थे एटलीस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये एक जन का काम नहीं है। बट अभी सीबीआई रिपोर्ट बोला जा रहा है कि नहीं, दिस इज़ द प्राइमरी अक्यूज्ड एज़ ऑफ नाउ। And what are your thoughts on this whole like process of how things are going? देखिए, जैसे पहले ही जब दीदी के साथ ये घटना बाहर आया, तब पहले ही उनके मम्मी-पापा को बताया गया कि उनका तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी आइए। फिर जब वो लोग यहाँ पे आए, तब उनको बताया गया कि सुसाइड हुआ है। उसके बाद जब वो बॉडी कलेक्ट करने गए, उन लोगों को 3 घंटा के लिए रोक के रखा गया, ठीक है? उसके अंदर कुछ एविडेंस टैम्परिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो भी है, तो मतलब हम लोगों को शुरू से ही एक शक हुआ है कि संजय राय को मतलब यहाँ पे बलि का बकरा बनाया गया है। इसका मूल कारण ये है कि पहले तो दूसरा नैरेटिव आ रहा था, संजय राय अरेस्ट होने से पहले दूसरा सब नैरेटिव आ रहा था। जैसे एक नैरेटिव बहुत पॉपुलरली आ रहा था कि कुछ ड्रंक पेशेंट पार्टी, वो लोग आके पहले भी वो लोग चेस्ट डिपार्टमेंट में घुस के आए थे। इस दिन भी वो लोग ड्रंक अवस्था में आके दीदी के साथ कुछ काम किए। तो हम लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि जो सेमिनार रूम इतना अंदर मतलब एक डिपार्टमेंट है, उसके बाद नर्सिंग स्टेशन है, उसके बाद डॉक्टर्स रूम है, उसके बाद सेमिनार रूम आ रहा है। तो उतना अंदर जाने के लिए तो मतलब आपको पहले से वहाँ का नॉलेज चाहिए होगा। चाहिए होता है। तो और वो सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर किया है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस अभी रिपोर्ट कर रहे हैं हाउ ही हैज बीन स्पॉटेड, संजय राय वाज स्पॉटेड एंटरिंग द सेमिनार रूम, कमिंग आउट ऑफ द सेमिनार रूम अराउंड 4 इन द मॉर्निंग। दिस इज आल्सो अराउंड द टाइम ऑफ डेथ दैट पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज सेइंग। सो व्हाट जैसे इज देखिए हैपनिंग? मतलब पहले हम लोग को जो बताया गया कि संजय राय ड्रंक थे और इतना कोऑर्डिनेटेड एक क्राइम करने के लिए और वो वहाँ तक गए, फिर वापस आ गए। जैसे मतलब रात भर तो पेशेंट आते रहते हैं और पेशेंट के लिए कॉल बुक भी आते रहता है। तो अगर कोई कॉल बुक लेके आ जाता
या कोई दूसरा कोई डॉक्टर दीदी से मिलने आता। तो मतलब मल्टीपल ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे अगर वो ऐसी मतलब अनकोऑर्डिनेट मतलब एक ड्रंक एक आदमी जा रहा है, जाके इतना बड़ा एक क्राइम कर रहा है, इतना मतलब किसी को पता भी नहीं चल रहा है, वो बाहर लौट के आ रहा है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें अगर एक ही आदमी ड्रंक अवस्था में हो सकते तो इतना कोऑर्डिनेट क्राइम करना संभव नहीं ये है। आपका ओपिनियन है, ये हम लोग का जनरल स्टूडेंट्स का स्टूडेंट यही का ओपिनियन ओपिनियन है। है। तो वहीं बट से हम लोगों को शक हुआ कि ये आइदर ये जुक्त हो भी सकता है, लेकिन सिर्फ ये अकेला तो जुक्त नहीं है। तो इसको इसीलिए बलि का बकरा हम लोग सोच रहे हैं कि ये किया राइट, गया। क्वेश्चंस डिपार्टमेंट के ऊपर भी आ रहे हैं कि हाउ कुड द डिपार्टमेंट नॉट नो समथिंग सो हीनस हैपेंड इन अ हॉस्पिटल वेयर नाइट ड्यूटी में कितने सारे लोग रहते हैं। सो इसके बारे में व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, पहले तो एक बात है कि जो हम लोग के कॉलेज में एक डर का माहौल पहले से ही तैयार होके रखा था, जो संदीप घोष ने मतलब बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से बनाया। तो उसके लिए भी हो सकता है कि शुरू-शुरू में कोई अपना जवाब नहीं दे रहा था, कोई कुछ खुल नहीं नहीं रहा कोई था कोई मुंह। कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन हम लोगों को एक बात समझ में आता है कि देखिए, उनका मतलब एलिजिडली जब उनको फर्स्ट डिस्कवर किया गया, उस समय वार्ड का जो राउंड शुरू होने वाला था, तो उसमें हमारे जो एचओडी सर हैं, या दूसरे जो प्रोफेसर हैं, वो लोग सब पीजीटीज़ को बुला रहे थे। उस समय उनको नहीं मिल रहा था, अटेंडेंस में नहीं मिल रहा था, तब जाके उनको ढूँढना शुरू किया। अब हम लोग यहाँ पे इतना दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग को इतना पता है कि मतलब राउंड जितना देर में शुरू होता है, उससे बहुत पहले पीजीटीज़, इंटर्न्स, हाउस स्टाफ या मतलब जो जूनियर डॉक्टर्स है, वो लोग एक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो राउंड के वक्त बहुत डांट पड़ता है। तो इस जगह से ये हम लोगों को शक होने लगा कि मतलब ऐसा कैसे हुआ कि पहले ये एचओडी सर के दिमाग में ही आया कि हाँ उनको नहीं मिल रहा है, अभी ढूंढना चालू करो। मतलब अगर सुबह से ही सब कोई काम में लग जाता है तो वहां पे तो एक शोरगुल मच जाएगा कि हाँ नहीं मिल रही है हुँ, ऐसा करके। हुँ, तो हुँ। वहां से हम लोग को एक तो डाउट हुआ कि एचओडी भी क्वेश्चन में आते हैं ऑफ कोर्स फिर। एचओडी क्वेश्चन में आते हैं, और हम लोग के मूवमेंट के डिमांड्स में भी थे कि एचओडी को मतलब इमीडिएटली रिमूव किया जाए और यस, फर्दर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में उनको ना रखा जाए। ना रखा जाए। तो अभी तो संदीप घोष के अगेंस्ट सीबीआई भी एफआईआर फाइल केस दर्ज किए हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज़ यू एज़ स्टूडेंट्स यू हैव आल्सो हैड सम कन्वर्सेशंस विद द सीबीआई, राइट? एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस राइट नाउ? देखिए, हम लोग को जो आज मालूम चला कि जो एक संदीप घोष के जो मतलब इकोनॉमिकल जो अलग-अलग स्कैम था, उसके लिए उनको उनके अगेंस्ट में एक एसआईटी क्रिएट किया गया था। फिर उस एसआईटी क्योंकि वो कोलकाता पुलिस के अंडर था, उसको हाई कोर्ट ने सीबीआई को हैंडओवर किया कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो हम लोग जब सीबीआई के पास गए, सीबीआई के हम तरफ से हम लोग को खास कुछ जवाब मिला नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर है, तो उन लोगों ने हम लोग को कुछ बताया नहीं। लेकिन ये जो एसआईटी के लिए मतलब जिस कारण के लिए एसआईटी तैयार हुआ था, उसमें मतलब आज से नहीं, मतलब पिछला जो 3 साल से जो संदीप घोष अपना मतलब ऑफिस होल्ड कर रहा था, उसमें उन्होंने मतलब वेरियस तरह के मतलब स्कैम्स किए। उसमें अलग-अलग मतलब हाउसटॉपशिप काउंसलिंग में पैसा लेके देने से शुरू करके बायोमेडिकल वेस्ट को रिपर्पस करने के तो लिए वहाँ ये से पैसा ले। स्टूडेंट्स को पता था ये सब हो रहा है? मुझे थोड़ा जानना है ये क्योंकि स्टूडेंट्स को ही नहीं, मतलब ये लोकल अथॉरिटीज़ जैसे टाला स्टेशन, टाला पुलिस स्टेशन, इन सबको ही मोर और लेस पता था। पता था। तो हम लोगों ने जैसे आउटरीच करने का कोशिश किया, हम लोगों ने जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी उनके अगेंस्ट में केस हुआ था। जैसे उन्होंने 2023 के शुरू में 3 पेशेंट के डेड बॉडी को उनके परिवार को बिना बताए एक ईएनटी वर्कशॉप में बेच दिया, भेज दिया। जिसके लिए उनके लिए अगेंस्ट में ह्यूमन राइट्स क कमीशन का भी मतलब एक केस हुआ था। लेकिन हम लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग केस होने के बाद, इतना मतलब खराब मतलब उनके अगेंस्ट में एलिगेशन आने के बाद भी वो कैसे ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। और 2023 में ही हम लोगों ने देखा कि उनको 2 बार अपना पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन पहला बार वो 2 दिन के बाद ही लौट के आए, और दूसरा बार 1 महीना के अंदर ही लौट के। तो हम लोग कितना बार बोले, हम लोग बार-बार जब आउटरीच करने का कोशिश कर रहे हैं, यही मतलब हम लोग को जवाब मिला कि वो इतना पावरफुल है कि तुम उन लोग इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। और उनका जो एक मतलब स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स के थ्रू से जो इन्फिल्ट्रेशन था, उसका वो सपोर्ट लेते थे कि इंडिविजुअली जो पहले जो मतलब उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते थे, उनके उनको फेल कराने का डर, हॉस्टल से निकाल देने का डर, ये सब ये दिखाते लेके थे। मुझे थोड़ा और जानना है क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे व्हेन यू वर टेलिंग मी अबाउट द movement in 2021 that the students were doing. Can you get into that a little bit? What was happening then? And this was also surrounding Sandeep Ghosh only. So if you can just give a little gist about what happened then. देखिए, 2020 में जब लॉकडाउन पड़ा, उसके समय तो हम लोग यहाँ पे से बहुत लोग घर चले गए।
फिर हम लोग जब लॉकडाउन क्लियर होने लगा 2021 फरवरी मार्च, उस टाइम पे हम लोग कॉलेज में लौट के आए और हम लोग को पता चला कि नया प्रिंसिपल आए हैं। तो एज यूजुअल हम लोग के जो प्रीवियस प्रिंसिपल थे डॉक्टर शुद्धोधन बटोपबल, उनके वक्त में हम लोगों ने देखा कि हम लोग का कोई भी समस्या हो रहा है, एकेडमिक हो, चाहे हॉस्टल का समस्या हो, चाहे कैंपस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हम लोग विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग उनके घर रूम में जा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। लेकिन इस प्रिंसिपल का संदीप घोष का ऐसा एटीट्यूड था कि वो हमेशा अपने रूम के बाहर 4-5 सिक्योरिटी गार्ड रखते थे, कभी-कभी बाउंसर भी रखते थे, और अभी एलिजली संजय राय भी उनका वन ऑफ द बाउंसर्स है। तो ये मिस्टर अख्तर अली हाँ, अख्तर अली जो बोले हैं, हाँ, हाँ। नॉन मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है, हाँ। उन्होंने एलिगेशन दिया है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रिंसिपल के अंदर आया। दूसरा बात ये था कि हम लोग का पहले जो इलेक्टेड स्टूडेंट्स बॉडी था, आरजीकर एसयू स्टूडेंट्स यूनियन जो था, उसको विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी सर्कुलर, उसको मतलब बाईपास करके जो नया एक, मतलब विदाउट एवरीवन्स नॉलेज, जो एक नया टीएमसीपी यूनिट, मतलब तृणमूल का जो छात्र परिषद का जो यूनिट था, उसमें कुछ सिलेक्टिव लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड उस समय थे, उन लोगों को मिला के एक टीएमसीपी यूनिट खोला गया। और मतलब हॉस्टल का समस्या हो, चाहे कैंपस का समस्या हो, चाहे अपना खुद का मन का तकलीफ हो, जो भी है हम लोग को वो टीएमसीपी यूनिट के थ्रू से ही बताने का, मतलब बताने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल मतलब जबरदस्ती कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने बोला कि आप एक ओपन ऑडियंस में हमारे साथ बैठिए, मतलब डिस्कशन कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, But सॉल्यूशन you दीजिए। were being pressurized to basically join the TMCP and act within it. एग्जैक्टली मतलब हम लोग टीएमसीपी को नहीं ज्वाइन करना चाह रहे थे। इसका एक बड़ा कारण है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है, कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आया है। तो हम लोग का एक ही डिमांड था कि जो इलेक्टेड बॉडी है उसके थ्रू से हम लोग बताए। लेकिन अल्टीमेटली वो इलेक्टेड बॉडी तो डिसॉल्व कर ही दिया गया, और मतलब टीएमसीपी यूनिट हम लोग के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगा कि आप लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा बात क्यों उठा रहे हैं। और तब भी आप लोगों का जो ये मूवमेंट था वो भी ये सब फेल कराना एंड ऑल द करप्ट प्रैक्टिसेस दैट दिस प्रिंसिपल वाज बेसिकली होल्डिंग इन दिस कैंपस। surrounding campus, that's what it was against, right? हाँ, मेनली जो था कि उस समय हम लोग को ये जो इतना स्कैम कर सकता है, ये हम लोग को कोई मतलब उतना मतलब नॉलेज नहीं था। तो हम लोगों ने उस टाइम पे जस्ट बेसिक कुछ दाबी को लेकर हम लोग को जो जो डिमांड्स उसको लेके हम लोगों ने पहले मूवमेंट स्टार्ट किया। और एक टाइम पे मूवमेंट में हम लोगों ने मतलब हंगर स्ट्राइक टिल डेथ करने का भी हम लोगों ने प्लान किया। लेकिन उसमें भी प्रिंसिपल का जो रिस्पॉन्स था वो हमेशा स्टूडेंट्स को चकमा देके भागने लगे। और इवन उन्होंने उस समय जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों के ऊपर मतलब उनके ऊपर से चले गए। ठीक Stepped है, on उन them. स्टेप्ड ऑन देम, उनके ऊपर से दौड़ के चले गए। और उनका गाड़ी जब रोकने का कोशिश किया, विदाउट मतलब जो बच्चों ने रोकने का कोशिश किया, उन लोग का लाइफ का कोई परवाह करके उन्होंने गाड़ी भी चला दिया। मतलब इतना उनका मतलब मतलब साहस था। तो इसके बाद जो हुआ कि कॉलेज में एक स्थितावस्था आ गया और धीरे धीरे मूवमेंट डाई डाउन करने लगा। अब इस वेट एंड वॉच पीरियड में जो हुआ कि कुछ लोगों को मतलब संदीप घोष या उनके जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट, उन लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो क्लोज थे, वो लोग धीरे धीरे दूसरे स्टूडेंट्स में सब में इन्फिल्ट्रेट करने लगे, उन लोगों को अलग अलग चीज से मैनिपुलेट करने लगे, डर दिखाने लगे। मेनली इस बात का ही डर कि तुम टीएमसीपी नहीं करोगे, टीएमसी का जो रैली है उसमें नहीं जाओगे, तो तुमको फेल करा दिया जाएगा, हॉस्टल से निकल जाएगा। इवन हम लोग को अभी ये भी पता चल रहा है कि वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल का जो वोट हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें भी मतलब छापा मारने के लिए यहाँ से स्टूडेंट को लेके लेके गया था। तो जो भी ये सब काम करने के लिए रिफ्यूज किया जाता था, उन लोगों को पहले तो हॉस्टल से निकालने का, और किसी किसी टाइम जैसे मेरे को ही डेथ थ्रेट दिया गया था पहले। तो हम लोगों ने इसको लेके बार बार टाला स्टेशन पुलिस स्टेशन में भी बताया, एनएमसी में कंप्लेन किया, और अल्टीमेटली मैं एस सी एस आपको टी। भी डेथ थ्रेट मिला था? हाँ, मेरे को बोला था कि मेरा डेड बॉडी यहाँ पीजेबी से झुला देगा, कौन बचाने आएगा देख देख लेंगे। तो जो भी है, इसमें जो हुआ कि अल्टीमेटली हम लोगों ने एस सी एस टी कमीशन में, मैं रिजर्व कैंडिडेट, तो एस टी कमीशन में हम लोगों ने बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत ठंडा हुआ। लेकिन दूसरा जो सब मतलब 2022 का 2021 का जो मूवमेंट का जो पार्टिसिपेंट था, उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनती रहा, और अल्टीमेटली उनका जो क्लोज एसोसिएट था वो लोग पास करने लगे, इवन ऑनर्स भी पाने लगे, और जो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उन लोग को फेल कराया गया, और हॉस्टलशिप भी अल्टीमेटली नहीं मिला। तो ओवरऑल ये जो मतलब आज जो सब बोल रहे हैं कि आरजीकर का स्पाइन नहीं है, स्पाइनलेस है, तो इस स्पाइन को सिस्टमेटिकली जो ब्रेक किया गया है, ये हम लोगों ने 3 साल में पूरा देखा।